हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं डिस्कस करूँगा ना, आप लोग के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे भी। तो आज मैं एक वीडियो बना दिया हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। ये जनरली उन लोगों का सवाल होता है जो अभी न्यू एडमिशन लिए हैं, जस्ट एडमिशन लिए हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इग्नू में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एक एक करके आप लोग का जितना भी सवाल है उसका जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आप लोग इग्नू में आ जाते हो, आप लोग इग्नू के बारे में जान लेते हो, तो आप लोग का ये होता है जब एडमिशन करवाने के लिए आप लोग फॉर्म भर देते हो तो एडमिशन कंफर्म कब तक होता है, ठीक है। तो देखिए, एडमिशन कंफर्म होने में ना मिनिमम आप ऐसा समझिए कि 7 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, या फिर 20 डेज़ भी लग सकता है, या फिर 1 महीने भी लग सकते हैं। इसमें ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ऐसे 7 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा या 10 दिन में ही हो जाएगा, नहीं। किसी किसी का 10 दिन में हो जाता है, तो किसी किसी का 20 दिन में, या किसी किसी का 1 महीने भी लग जाता है एडमिशन कंफर्म होने में, ठीक है। तो और मतलब फिर आप लोग पूछेंगे एडमिशन कंफर्म हुआ कैसे पता चलेगा। तो देखिए, उसके लिए ना आप लोग को जो आप लोग ईमेल आईडी दोगे ना, जब एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उस समय जो आप लोग ईमेल आईडी देते हो उसी पे आपको एक मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल करके, ठीक है। उसमें आपका नाम रहेगा, आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। इनरोलमेंट मतलब इग्नू में जब आप लोग आ जाओगे तो जैसे स्कूल में रोल नंबर होता था ना, वैसी है इग्नू में इनरोलमेंट नंबर, वही आपका मेन है। उसी से आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हो, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, सब कुछ आपका वही इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग का दे दिया रहेगा आरसी, मतलब रीजनल सेंटर भी दे देगा, स्टडी सेंटर भी दे देगा, ठीक है, उस कन्फर्मेशन मेल में। तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई कब से शुरू करें। जैसे अब एडमिशन हो गया है, तो देखिए जैसे ही आप लोग का एडमिशन कंफर्म हुआ ना, वो कंफर्मेशन मेल आपको आया, वैसे ही आप समझिए आपका पढ़ाई शुरू, आपका सेमेस्टर शुरू हो चुका है और आपको अब पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैच बात है ना, कि जैसे मान लीजिए आप लोग 2 सेशन होता है एडमिशन का, ठीक है, इग्नू में। एक होता है जुलाई सेशन, एक होता है दिसंबर सेशन। यानी कि एक बार जुलाई में भी एडमिशन करवा सकते हैं लोग और एक दिसंबर में भी एडमिशन करवा सकते हैं लोग। तो आप लोग जिस समय में भी दे रहे हो, जैसे आप मान लीजिए कि आप अगस्त में अभी फॉर्म फिलअप किए हो और आपका अगस्त में ही कंफर्म हुआ है एडमिशन, या फिर सितंबर में कंफर्म हुआ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए, तो ये जो अगस्त और सितंबर या जुलाई किसी में भी कंफर्म हुआ है ना, तो ये आपका जुलाई सेशन कराएगा, यानी आप लोग का एडमिशन जुलाई में हो गया है, ठीक है। चाहे कंफर्म होने में आप लोग का सितंबर क्यों ना चला गया हो, लेकिन वो जुलाई ही हुआ। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप लोग दिसंबर वाले सेशन में हैं, तो मान लीजिए आप लोग का एडमिशन दिसंबर में कंफर्म हुआ है, या फिर जनवरी में कंफर्म हुआ है, या फिर फरवरी में हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो दिसंबर सेशन ही कहलाएगा, ठीक है। बस ऐसे डेट बढ़ते जाते हैं, मतलब दिसंबर सेशन का एडमिशन के लिए मान लीजिए आप लोग को डेट बढ़ के जनवरी का लास्ट तक आ जाता है या फरवरी तक आ जाता है, तो वो वही बात है कि आप लोग का सेशन दिसंबर ही कहलाएगा। इसी तरह से जुलाई का जुलाई ही कहलाएगा, चाहे वो अगस्त में हुआ हो या सितंबर में हुआ हो, ठीक है। तो एडमिशन तो मान लीजिए आप बोलेंगे कि अरे भैया एडमिशन तो अभी मेरा सितंबर में कंफर्म हुआ है, तो फिर एग्ज़ाम कब होगा हम लोग का। तो कभी भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जुलाई का एग्ज़ाम, जुलाई वाले जब अगर एडमिशन करवाए हैं तो आपका दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। बीसीए सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा आपका। तो अगर आप लोग का सितंबर में हुआ है तो भी आप लोग का एग्ज़ाम तो दिसंबर में ही होना है। तो आप ये कह सकते हो कि अरे ये तो कम समय बचा मेरे लिए, हाँ वो हो सकता है। यानी अब सितंबर में मान लीजिए आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, तो कितना बचा, सितंबर हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे आपके पास। तो आपको एग्ज़ाम तो दिसंबर में देना ही है। और मान लीजिए आप लोग दिसंबर सेशन में करवाए हो तो आपको एग्ज़ाम जुलाई में देना ही है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अरे मेरा तो फरवरी में भी एडमिशन कंफर्म हुआ है तो हम लोग जुलाई में नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप लोग का उसी वक्त होगा। तो ये हो गया। और पढ़ाई शुरू कब करना है, जैसे एग्ज़ाम ये ख़त्म हुआ, आप लोग का एडमिशन हुआ, आपको पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप बोलोगे कि बुक जो है, आप लोग एग्ज़ाम जब फॉर्म भरे होगे तो आप लोग को एक ऑप्शन आया होगा कि आप लोग बुक ऑफलाइन लेना चाहोगे या फिर 15% का डिस्काउंट करके ऑनलाइन पढ़ लोगे। तो आप लोग में से मेजॉरिटी लोग बुक ऑफलाइन मंगाए होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप लोग सब सोचे होंगे कि बुक ऑफलाइन मंगाते पढ़ने में सही रहेगा, और वही किए होंगे सभी लोग, मेजॉरिटी लोग, ठीक है। तो देख लीजिए, बुक और मटेरियल आने में सबसे यही है नौटंकी इग्नू का, आप समझ सकते हो, कह सकते हो। ये बुक और जो होता है मटेरियल कहिए बुक कहिए एक ही बात है। तो बुक को आने में बहुत वक्त लग जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है। और बहुत वक्त का मतलब आप समझ रहे हो क्या, यानी कि मान लीजिए आप
सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा और तब तक आपका बुक नहीं आएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। या फिर आप लोग का सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जब जा रहे होगे ना आप लोग, तब जाके बुक आएगा, मान लीजिए कोई 1-2 ठो बुक आ गया, तो इतना लेट भी होता है और कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है स्टार्टिंग में ही। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ऐसा दिक्कत होता है, बुक आने में लेट होता है, क्योंकि न्यू एडमिशन रहते हो, तो अगर आप लोग का शहर मान लीजिए दूर है तो उन लोग को भेजने में वक्त लग जाता है, और कभी कभी इतना वक्त लगता है कि सेमेस्टर ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का बुक पता चला सेकेंड सेमेस्टर में आ रहा है। तो बुक के भरोसे तो ऐसा नहीं बैठिएगा मेरे हिसाब से, कभी भी बुक के भरोसे नहीं। तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है ना कि ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ई बुक जिसे कहते हो। तो ई बुक डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ई ज्ञान कोश वेबसाइट है, ठीक है, ई ज्ञान कोश वेबसाइट है, उस पर जाइएगा, वहाँ से जाके आप BCA का सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग सभी बुक डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर का सेपरेटली, फर्स्ट सेमेस्टर का एक बुक, सेकेंड सेमेस्टर का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, जितना भी आपको करना है, जितने सब्जेक्ट करना है सबका आप कर सकते हो ऑनलाइन बुक डाउनलोड, ठीक है। देखिए ये जो ऑनलाइन बुक डाउनलोड करने का है ना, ये पूरा प्रोसेस का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। अगर मैं बना दिया होऊंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उस वीडियो को जाइएगा। जिन लोग बुक आने का इंतज़ार नहीं करना चाहते हो, या जो लोग बुक मंगवाए ही नहीं हो, देखिए अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोग बुक मंगाया होगा, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक तो टाइम पे कभी देगा नहीं है, तो आप लोग बुक मंगाना छोड़ दोगे और 15% का डिस्काउंट ही लेना पसंद करोगे। तो उस वक्त के लिए आप लोग ऑनलाइन बुक को प्रेफर करोगे। तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, कैसे डाउनलोड करना है, एकदम प्रोसेस पूरा बताऊँगा आपको, ठीक है। और मोबाइल में भी कैसे करना है वो भी बता दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से आते हैं, अब हो गया, ये हो गया बुक। अब आता है असाइनमेंट, ठीक है। इग्नू में आए हो तो अब आप लोग को हर सेमेस्टर असाइनमेंट तो बना के सबमिट करना ही है, ठीक है। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन जो होता है वो इग्नू की तरफ से आता है, और उसके लिए वो वेबसाइट पे इग्नू का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, असाइनमेंट के लिए। उस क्वेश्चन को आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर उसका सॉल्यूशन आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाइए और यहाँ पे आके आप लोग सर्च कर दीजिए इग्नू असाइनमेंट, ठीक है। बस इग्नू असाइनमेंट सर्च कर दिए। देखिए पहला वेबसाइट जो आ रहा है ये देखिए, ये जो है इग्नू का webservice.ignu.ac.in, ये जो है असाइनमेंट वाला पे, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिए। अब आप लोग BCA में हो या MCA में हो तो MCA के लिए मास्टर डिग्री में, और BCA हो यानी ये बैचलर डिग्री में, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप देखिए बैचलर डिग्री क्लिक किए, यहाँ पे आपका सबका है, देखिए BCom का है ना, B.Ed का है, BSc का है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक है BCA का, ठीक है। तो बस आप इस लिंक पे क्लिक करोगे BCA पे, यहाँ से अब आप लोग को देखिए दिख जाएगा, ये जो टॉप पे दिख रहा है ना, यही आप लोग का लेटेस्ट असाइनमेंट है। ये जो नीचे दिख रहा है ये देखिए जुलाई टू जनवरी, ये जो 2022 और 23 वालों के लिए था, ठीक है। लेकिन अब जो आप लोग हो तो ये है 2023 और 24 वालों के लिए, यानी आप लोग जो जुलाई 2023 में एडमिशन किए हो उसके लिए, और जो जनवरी 2024 में जाएगा उसके लिए। तो अभी हम लोग जुलाई 2023 में, तो आप लोग मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो बस इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले पे, और ये आप लोग का असाइनमेंट डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका PDF डाउनलोड हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ पे आपका सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए FEG 02। देखिए यहाँ पे दिया रहता है ना लास्ट डेट वगैरह, लेकिन अभी ना ये लास्ट डेट जनरली चेंज हो जाता है बाद में, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आपका जितना भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये देखिए FEG 02 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। इसी तरह से ECO 01 का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, BCS 011 का भी क्वेश्चन दिया, और सारा फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी है सारा सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था कि असाइनमेंट का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो देखिए असाइनमेंट का आंसर ना आप खुद से भी लिख सकते हो वो क्वेश्चन को ये करके बुक से ढूंढ के, या फिर इसका पूरा सॉल्यूशन का PDF ही आता है असाइनमेंट आंसर का, वो आपको देखिए मेरे पास भी है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा असाइनमेंट का आंसर। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आइएगा और वहाँ पे आके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, जिस सेमेस्टर का भी चाहिए, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का या फोर्थ का, इग्नू असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। हाँ लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, असाइनमेंट का सॉल्यूशन फ्री नहीं होता है, पेड होता है। कहीं पे भी जाओगे आपको पेड ही है, बाई करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो जनरली मार्केट में 50 to 60 रुपीज़ पर असाइनमेंट है,
लेकिन मैं इतना नहीं लेता हूँ, मैं इससे बहुत कम, आधा समझ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको इसका असाइनमेंट का आंसर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो वो आपको असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन वाला PDF मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस उस क्वेश्चन को, उसका आंसर को देख के आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में मतलब वो पेज ले लीजिएगा A4 साइज़ का, और उसमें आंसर को लिख के, ठीक है, सबको बांध के या स्टेपलर लगा के जाके जमा करना होता है, ठीक है। और इसे सबमिट कैसे करें, ठीक है। तो सबमिट करने के लिए मैंने बता दिया, आपको सारा आंसर को कॉपी में लिखना है, फ्रंट पेज लगाना है इग्नू का, और उसको फिर अच्छे से बाइंडिंग करके अपने स्टडी सेंटर पे जाके जमा करना होता है। देखिए, जमा करने का 2 स्टाइल होता है, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा टोटली ये होता है आपके RC पे, यानी रीजनल सेंटर पे डिसाइड होता है, और आपके स्टडी सेंटर पे भी। तो कई रीजनल सेंटर में ऑनलाइन भी सबमिट करने का होता है, ठीक है। वो आप लोग को एक गूगल लिंक दे देंगे, आपको बस सारे असाइनमेंट का अपना फ़ोटो क्लिक करना है, उसका एक PDF बनाना है अलग अलग सभी सब्जेक्ट का, और उसका बना के और आपको उस गूगल फॉर्म पे जाके सबमिट कर देना है। ये होता है ऑनलाइन फॉर्म वाला। और ऑफलाइन के लिए होता है आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाके असाइनमेंट को बस वहाँ पे जमा कर देना है, ठीक है। और ये अलग अलग होता है, हो सकता है आपके वाले RC में ऑनलाइन वाला ना हो, ठीक है, और ऑफलाइन वाला ही हो सिर्फ, या आपके में हो सकता है कि ऑनलाइन वाला भी ऑप्शन हो और ऑफलाइन वाला भी हो, ठीक है। और एक तो होता है कुरियर के थ्रू भी कर सकते हैं, पोस्ट ये करके, है ना, तो वो वाला भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप में ऑनलाइन वाला है तो अच्छा है, ऑफलाइन वाला है तो भी अच्छा है, आप जाके जमा कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आप इग्नू में हो ना, तो देखिए बुक से तो पढ़ लोगे, लेकिन इग्नू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी कि इग्नू में हो तो प्रीवियस ईयर को एकदम अगर अच्छे से करके जाते हो ना, तो बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है आपका। और मैंने ना इसके लिए एक कंप्लीट गाइडेंस बनाया आप लोग को कि कैसे पढ़ाई करना है आपको इग्नू में, उसका मैंने एक वीडियो बना के दे दिया है, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद ज़रूर आप एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आपको एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ाई करना है आपको इग्नू में आ गए हो तो, ठीक है। बल्कि आप मान लीजिए अभी नहीं देख के आप सेकेंड या थर्ड में देखोगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि अरे पहले देख लेते तो मेरा माइंड क्लियर रहता है पहले से ही। तो मैंने वो एकदम अच्छे से बताया कि आपको कैसे बुक से पढ़ोगे तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर से पढ़ोगे क्या होगा, या सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ोगे तो क्या होगा, मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया है, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का बहुत बहुत अच्छा एक रोल होता है इग्नू के एग्ज़ाम के लिए। तो इसको कैसे डाउनलोड करोगे प्रीवियस ईयर को, तो बस सिंपली फिर से चलते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग क्या सर्च करेंगे, जो आपको करना है ना डायरेक्ट वही सर्च कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए इग्नू प्रीवियस, है ना, इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का पहला लिंक, इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हम लोग बस इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब सेपरेट करके है सारे पेपर का, दिसंबर 2022, जून 2022, दिसंबर 21, जून 21, दिसंबर 20, जून 20, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपके एग्ज़ाम जो होने वाला, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो उससे जस्ट प्रीवियस 5 पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी देने वाले हो जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उससे पहले का 5 पेपर, यानी क्या, दिसंबर 2022, जून 2022, दिसंबर 2021, जून 2021 और दिसंबर 2020 का डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप लोग को दिसंबर 2022 का डाउनलोड करना है, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे दिसंबर 2022 पे। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का भी है, लेकिन मैं उनका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ BCA वाले पे। तो ये देखिए BCA वाले पे आने के लिए यहाँ पे ये देखिए स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, ये आपका है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपका सब्जेक्ट कोड भी लिखा है, देखिए जैसे BCS 11, 011, 012, 31, ये सब। तो बस आप लोग को डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक कर देना है दिसंबर 2022 पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी पेपर डाउनलोड करना है, ये देखिए जैसे पूरा लाइन से दिया हुआ है, FEG 02, इको 01, BCS 11, BCS 12, BCSL 13, ये सारा इको 02। तो आपको मान लीजिए हाँ BCS 12 का करना है, यानी बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आप ये दिसंबर 2022 इसके सामने वाले पे लिंक पे क्लिक करोगे, और ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर डाउनलोड हो चुका है दिसंबर 2022 का, ठीक है। अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो सभी पेपर का। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा कि डाउनलोड करने के लिए अलग अलग पेपर का, पहले दिसंबर 2022 का सब करो, फिर जून 2022 का करो, 21 का करो, पर इतना मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है।
अब देखिए ये हो गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर का आंसर कहाँ मिलेगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर का आंसर इसी चैनल पे मिलेगा ठीक है, मतलब कि मैं इस चैनल पे यही करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाके देखिए मैं बहुत सारे पेपर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ और आगे भी करवाने वाला हूँ। सभी पेपर का करवाऊँगा, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सभी का करवाऊँगा। अभी चल भी रहा है काम, बहुत सारा का मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर तो आपको पता चल गया, यही मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू की क्लासेस कब होती है और कहाँ होती है। तो देखिए पहली बात तो आप लोग इग्नू में हो ना, तो इग्नू क्या है, ऑनलाइन डिस्टेंस वाला मोड है। तो इसमें आपको इग्नू के भरोसे नहीं बैठना है, आपको जो पढ़ाई करना है खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, इग्नू पे आप थोड़ा भी निर्भर रहोगे तो आपका नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए इग्नू की क्लासेस तो होती है, अभी तो खैर अभी इस सेमेस्टर से शायद होगी। इससे पहले जो कोविड चल रहा था तब तो क्लासेस होती भी नहीं थी, 2-2.5 साल तो क्लासेस हुई भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब क्लासेस होगी, अब कोविड नहीं है। लेकिन क्लासेस भी होगी तो एकदम लास्ट में होगा, एग्ज़ाम से 1 महीने 2 महीने पहले, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का क्लास होगा। ठीक है, पूरे सेमेस्टर का 10-15 दिन का, यानी एक सब्जेक्ट का 2 या 3 क्लासेस सिर्फ ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कहाँ होगी, तो ये आपके स्टडी सेंटर पे होगी। ठीक है, उसका नोटिस आपको आपके इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आरसी वाले वेबसाइट पे, रीजनल सेंटर वाले वेबसाइट पे। वो वेबसाइट कैसे होता है, तो मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट से हो, मतलब सॉरी कोई भी रीजनल सेंटर है आपका, मान लेते हैं दिल्ली 1 है, ठीक है, या रांची है, या पंजाब है, या कोई और भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी रीजनल सेंटर है आपका, तो आपको गूगल पे आना है और बस आरसी और लिख देना है, आर और सी लिखोगे, दिल्ली 1। देखिए तो आरसी, दिल्ली 2 आ गया, मान लेते हैं हम लोग दिल्ली 1 लिखते हैं, बस ऐसे करके इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए पहला ही वेबसाइट आपको आ जाएगा, इग्नू दिल्ली 1 रीजनल सेंटर। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, ये शायद खुलने में कभी कभी टाइम ले सकता है, और यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो सब कुछ, न्यूज़ एंड इवेंट्स, यहाँ पे आके आपको सारा मिल जाएगा, क्लास व्लास से रिलेटेड। तो इस तरह से आप लोग पूरा ये कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को देखिए पॉपअप भी करते रहता है, री रजिस्ट्रेशन का हो गया, एडमिशन ओपन का है ना, वो सब का भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ दिया रहता है। इसी तरह से आप अपने आरसी का देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। ठीक है, और कहाँ होती है मैंने बता दिया, स्टडी सेंटर पे होती है। लेकिन आपको ये इग्नू की क्लासेस पे भरोसा नहीं करना है, खुद से पढ़ना है और शुरू कर दीजिए पढ़ाई। ये एकदम लास्ट में जाकर कुछ दिन का क्लासेस करवाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इग्नू का क्लासेस भी कर लिए हो आप लोग, असाइनमेंट भी दे दिए हो, तो अब क्या करना है हम लोग को, एग्ज़ाम डेट शीट कब आता है। ठीक है, और डाउनलोड कैसे करें। तो देखिए जनरली एग्ज़ाम तो देखिए जनरली एग्ज़ाम डेट शीट ना इग्नू का बहुत पहले ही आ जाता है। मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, लास्ट ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, उसके 8 या 10 दिन बाद ही आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम का डेट शीट आ जाएगा। पर वो डेट शीट ना फाइनल नहीं होता है। ठीक है, उसमें वक्त के साथ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। एक चेंजेस होगा, 2 चेंजेस होगा, 3 चेंजेस होगा, डेट इधर उधर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इधर उधर हो जाएंगे। तो आप लोग को उतना स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना है एग्ज़ाम डेट शीट पे। मान लीजिए आप लोग दिसंबर का एग्ज़ाम देने वाले हो ना, तो आप नवंबर में आके आप चेक करना शुरू कर दीजिए कि डेट शीट फाइनल हुआ कि नहीं। ठीक है, और ये कहाँ पे डाउनलोड कैसे करें और ये कहाँ दिखेगा एग्ज़ाम डेट शीट, तो इसके लिए भी क्या करना है हम लोग को, बस इग्नू वाले वेबसाइट पे जाना है, सिंपल इग्नू वाले वेबसाइट पे, प्रीवियस ईयर नहीं भाई, इग्नू पे जाओ सिर्फ। ये देखिए इग्नू वाले वेबसाइट पे हम लोग कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग बस इस पर क्लिक करेंगे। देख तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम सबमिशन फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे डेट शीट भी दिखेगा अगर आप लोग का आ चुका रहेगा तो यहाँ से आप लोग डेट शीट को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, स्पेशल लिंक रहेगा सारे, उस पर क्लिक कीजिए और कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एग्ज़ाम डेट शीट। फिर उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आता है और फ़ी कितनी लगती है। तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भी बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब 2 महीने 2.5 महीने पहले ही आ जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम से पहले। लेकिन इसका भी डेट एक्सटेंड होते रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, कोई भी आप चीज़ का ये कर रहे हो उसका एक लास्ट डेट देगा इग्नू,
तो वो हमेशा लास्ट डेट नहीं होता है, ठीक है, उसके आगे भी वो एक्सटेंड करता ही करता है। मिनिमम 3 से 4 बार तो एक्सटेंड होगा ही, कोई भी डेट हो, चाहे वो असाइनमेंट का लास्ट डेट हो, एग्ज़ाम फॉर्म का लास्ट डेट हो, कोई भी लास्ट डेट हो, वो एक्सटेंड होगा ही, ठीक है। 4 बार 5 बार तो होते ही है मिनिमम, री रजिस्ट्रेशन का डेट हो सबका, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भी आ ही जाता है। और फ़ी कितनी लगती है, तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी लगेगा पर सब्जेक्ट का 200 रुपया। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट यानी कि 1000 रुपये, पर सब्जेक्ट का 200 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म का। और अगर आप लोग मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आप लोग को पता नहीं है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे इग्नू में क्या क्या सिस्टम है फर्स्ट सेमेस्टर वाले में, तो मैंने उसका एक कंप्लीट वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है। वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, क्या पढ़ाई होता है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के होते हैं, वो सब, ठीक है। तो मैं उसका वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वो वाला भी आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए अब एग्ज़ाम भी दे दिया आप लोग, तो अब रिज़ल्ट कब तक आता है, तो देखिए रिज़ल्ट आने में ना वक्त लगता है, ठीक है। इग्नू में हर चीज़ में वक्त लगता है, ये तो पहले जान लीजिए आप। तो रिज़ल्ट आने में भी आपको आराम से 2 महीने का वक्त समझ लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से अपडेट होने में। और ये नहीं है कि एक ही बार में आपका सभी का आ जाएगा सब्जेक्ट का। मान लीजिए आप 5 एग्ज़ाम दिए हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आपको 5 सब्जेक्ट आ गया, नहीं, आपका एक सब्जेक्ट का आएगा, फिर 10 दिन के बाद किसी और सब्जेक्ट का आएगा, फिर 20 दिन के बाद कोई और सब्जेक्ट का आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अपडेट होता है, और पूरी तरह से अपडेट होने में लगभग 2 महीने 2.5 महीने का वक्त लग ही जाता है, ठीक है। तो यही होगा रिज़ल्ट अपडेट होने में। और रिज़ल्ट को आपको लोग को देखने के लिए सिंपली मान लीजिए, अभी तो खैर आप लोग मान लीजिए अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी मत देखने आ जाइएगा आप लोग, ये है जब आप लोग एग्ज़ाम दे दोगे तो इग्नू रिज़ल्ट कर दीजिएगा, और जो भी रिज़ल्ट आप देखे हो, ठीक है, यानी कि मान लीजिए जून 2023 का रिज़ल्ट देखने हो, जैसे अभी जो दिया है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहला ही लिंक आपको आ जाएगा। मान लीजिए अभी तो जून 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आप जब भी देख रहे हो तो आप मान लीजिए दिसंबर 2023 का देखोगे, तो ऐसे करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर ऐसे सर्च करने पे आपका ऐसा कुछ नहीं आता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिसंबर 2023 वाला, तो समझिएगा कि अभी तक आपका रिज़ल्ट शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जब ऐसा आ जाएगा तब आप लोग को बस ऐसे क्लिक करना है इस पर, यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर डालने बोलेगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर डालोगे और सबमिट करोगे, ठीक है। तो सबमिट करोगे तो एक ऑप्शन आएगा इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, या कुछ भी वहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे ही नॉट फाउंड करके। तो इसका मतलब ये डर मत जाइएगा अरे क्या हो गया, ऐसे एग्ज़ाम तो दिए थे अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, वो सब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बस इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड का मतलब है कि अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं अपडेट हुआ है, ठीक है। तो आपको वेट करना है नेक्स्ट अपडेट का। यहाँ पे देखिए जैसे स्टेटस एज ऑन सितंबर 19, यानी लास्ट अपडेट सितंबर 19 को हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपका मान लीजिए अभी इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड दे रहा है, तो आप बाद में आके जब नेक्स्ट अपडेट होगा तब चेक कर लीजिएगा, तब भी नहीं दिखाया तो फिर नेक्स्ट में वक्त लगता है, मैंने पहले भी बोल दिया था, ठीक है। और फिर मान लीजिए अगर आपका आ चुका होगा रिज़ल्ट तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिज़ल्ट देख सकते हो। अब देखिए एग्ज़ाम मार्क्स कब तक, असाइनमेंट का मार्क्स कब तक अपडेट होता है, तो इसका भी मार्क्स अपडेट होने में वक्त लगता है, और इसका भी मार्क्स इसका मार्क्स आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन में आपको सिर्फ एग्ज़ाम का मार्क्स दिखेगा। असाइनमेंट का मार्क्स के लिए आपको ग्रेड कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेड कार्ड। तो इग्नू क्या करना, देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ क्या, मेरे को जो चाहिए मैं बस वही लिख दे रहा हूँ, इग्नू ग्रेड कार्ड, ये कर दिए। देखिए आ गया पहला ऑप्शन इग्नू ग्रेड कार्ड। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का ग्रेड कार्ड खुल चुका है। बस यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अपना सब्जेक्ट चुन लेना है, जैसे कि हम लोग का BCA है तो BCA कर लिए, यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालोगे, या प्रोग्राम कोड का आया तो BCA कर दिया, इनरोलमेंट नंबर डाले तो आपका यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, यानी कि अगर ऐसा आया है तो अभी तक आप लोग का ग्रेड कार्ड नहीं बना है, ठीक है। इसमें भी वक्त लगेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, इग्नू में हो तो रिलैक्स रहना सीख जाओ और एकदम पेशेंस के साथ इंतज़ार किया करो, इसमें भी वक्त लगेगा आपका, ठीक है। और फिर मान लीजिए अगर इनरोलमेंट नंबर हो चुका है, ग्रेड कार्ड खुल गया, तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट का मार्क्स भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे असाइनमेंट का भी मार्क्स, यहाँ पे ये आप लोग का एक तरह से लास्ट ग्रेड कार्ड जो है सर, जैसे रिपोर्ट कार्ड मिलता था स्कूल में, वही ग्रेड कार्ड है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का भी मार्क्स दिखेगा, ठीक है, असाइनमेंट वाला भी मार्क्स दिखेगा, लैब प्रैक्टिकल वाले सभी का मार्क्स इस ग्रेड कार्ड में दिख जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है, बहुत वक्त लगेगा, 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे पूरी तरह से अपडेट होने में, ठीक है। तो ये हो गया।
तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आशा करते हैं आप लोग का बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और इस पर मैं ऐसे आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस होता है पढ़ाई करवाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया मैं हर सेमेस्टर का, ठीक है, तो मैं वो करता हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार चैनल को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियोस पे जाइए, देखिए मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने जो दो वीडियो के बारे में बताया उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो पूरा इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, और दूसरा कि इग्नू में पढ़ाई कैसे करना होता है, ठीक है। उसके मैं मेथड बता चुका हूँ, कैसे प्रीवियस ईयर वाला बुक से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट करोगे, वो वाला ज़रूर देख लीजिएगा। वो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, असाइनमेंट का सॉल्यूशन वाला चाहिए होगा तो इसलिए इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप लोग मेरे को बता सकते हो, मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। कभी भी वीडियो देख रहे हो आप लोग, चाहे बाद में भी देख रहे हो, तो भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आके एक बार मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं पे आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, और वहीं पे आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए